हेलो एवरीवन, वेलकम टू खान ऑनलाइन केमिस्ट्री। आज की इस वीडियो में हम हैलोजन डेरिवेटिव्स का लेक्चर नंबर 4 लेकर आए हैं। इस लेक्चर में हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पे डिटेल करने वाले हैं, यानी कि जो हमारा अल्किल हैलाइड है, जो हेलो अल्केन है या हैलोजन डेरिवेटिव्स है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली हैलोजन डेरिवेटिव्स और हेलो अल्केन और अल्किल हैलाइड तीन टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज़ शो करेगा, तीन टाइप की केमिकल रिएक्शंस शो करते हैं। सबसे पहला है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, उसके बाद में हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस एंड नेक्स्ट है मिससेलेनियस रिएक्शन। तो तीन टाइप की पर्टिकुलर रिएक्शंस हैं, हर एक रिएक्शंस पे हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइप का केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टी दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सर क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल का दूसरे न्यूक्लियोफाइल से एक्सचेंज होगा, इसको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। सर कैसे? सो एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखना है, जो हमारा अल्किल हैलाइड है सच एस R बॉन्ड X, दिस इज अल्किल हैलाइड, यस और नो। तो ये हमारा अल्किल हैलाइड है, हेलो अल्केन है और हैलोजन डेरिवेटिव्स है। ओके, थोड़ा सा हम इसको इधर एडजस्ट करते, ठीक है, यहाँ पे लिखते। ओके, सो मान लो हमारे पास में यहाँ पे है R बॉन्ड X, तो ये हमारा R बॉन्ड X है अल्किल हैलाइड, यस और नो। इसमें जो हैलोजन है, हैलोजन पे निगेटिव चार्ज होता है। एक बात आपको दिमाग में रखना है, हैलोजन पे निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज वाले को हम न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। हैलोजन क्या है? न्यूक्लियोफाइल। हैलोजन न्यूक्लियोफाइल, हैलोजन इज न्यूक्लियोफाइल। सो इसका रिएक्शन हम अलग अलग रिएजेंट के साथ में करवाएंगे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएजेंट के साथ में डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। जैसे मान लो हमने अगर NaOH ऐड किया, एक्वस NaOH, अगर हम एक्वस NaOH ऐड करते हैं तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट हम लोगों को मिलने वाला है। सर कैसे? तो देखो अभी मैंने आपको बताया हैलोजन क्या है, न्यूक्लियोफाइल मतलब निगेटिव चार्ज। NaOH के अंदर Na पे चार्ज रहता प्लस एंड OH पे चार्ज रहता माइनस। रिमेंबर ऑलवेज NaOH में Na पे प्लस होता है, OH पे चार्ज क्या होता है? माइनस। तो ये निगेटिवली चार्ज माइनस मतलब न्यूक्लियोफाइल इस X न्यूक्लियोफाइल को, दिस इज द निगेटिवली चार्ज, तो ये वाला न्यूक्लियोफाइल इस न्यूक्लियोफाइल से एक निगेटिव चार्ज दूसरे निगेटिवली चार्ज से ऐसे एक्सचेंज होगा, तो इसको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बुलाएंगे। तो बताओ यहाँ पे क्या है? सर हमारे पास में यहाँ पे R है, यस और नो। R X यहाँ से निकल के OH यहाँ पे आके बैठ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या बचा? सर Na बचा हुआ है, यहाँ पे Na और यहाँ पे क्या है? X, तो क्या लॉस हो गया? NaX। तो देखो यहाँ का हैलोजन इस न्यूक्लियोफाइल से क्या हो गया? एक्सचेंज। यहाँ पे पोजीशन चेंज हो गई, जगह यहाँ पे बदल गई। जो हमारे पास में अल्किल हैलाइड था, हैलोजन था, इस हैलोजन ने अपनी पोजीशन चेंज किया, अपनी जगह को बदल दिया, किससे? इस न्यूक्लियोफाइल के साथ में। तो OH यहाँ से निकल के यहाँ पे आ गया और X यहाँ से निकल के यहाँ पे आ गया, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कब होगा? जब हमारे पास में एक्वस NaOH गिवन रहेगा। तो अगर आपके पास में एक्वस NaOH दिया हुआ है, तब क्या करना है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना है। जस्ट हैलोजन को X को निकाल के उसकी जगह पे हैलोजन OH को लगा देना है, X को निकाल के OH को लगा देना है, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सर हम NaOH के जगह पर और क्या यूज़ कर सकते? तो रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। NaOH अगर एक्वस है तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। और इसके अलावा हम क्या यूज़ कर सकते? इन प्लेस ऑफ NaOH वी कैन ऑल्सो यूज़ KOH। KOH कौन सा होना चाहिए? एक्वस KOH। समझ में आई बात? तो जो बोर्ड बुक में हमको दिया हुआ है उसी को अपने को ध्यान में रखना है। और भी बहुत सारे रिएजेंट होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू बोर्ड बुक न्यू सिलेबस जैसा बोर्ड बुक में दिया हुआ है बस उसी को ध्यान में रखना है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए हम NaOH की जगह पे KOH भी यूज़ कर सकते। जैसा यहाँ पर Na पर चार्ज प्लस OH पे माइनस, तो K पे प्लस और OH पे भी क्या रहेगा? माइनस। ये OH माइनस न्यूक्लियोफाइल, देख लो माइनस को हम क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियोफाइल। माइनस निगेटिव चार्ज वाले को क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियोफाइल। सो एक न्यूक्लियोफाइल अपनी जगह से निकल के इस हैलोजन न्यूक्लियोफाइल की जगह पे आके बैठ जाएगा।
मान लो OH यहाँ पे आया तो X यहाँ पे चले जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस टाइप से परफॉर्म होगा। समझ में आई बात? सर इस पे क्वेश्चन कैसा आता बोर्ड में? अब आपको बोर्ड में क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जो R है, रिमेंबर ये जो R है ना, इस R को हमें चेंज करना है। दिस R इज टू बी चेंज। R का मीनिंग मिथिल, इथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल। प्रोपिल के अंदर एन प्रोपिल आप यूज़ कर सकते, आइसोप्रोपिल आप यूज़ कर सकते, सेकेंडरी प्रोपिल आप यूज़ कर सकते। ब्यूटिल के अंदर एन ब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल, आइसो ब्यूटिल एंड टर्शरी ब्यूटिल आप यूज़ कर सकते। तो रिमेंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को मैं बताने जा रहा कि जो कार्बन है, जो R है, R कितने कार्बन तक के हम यूज़ कर सकते बोर्ड के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रिमेंबर मैं कुछ R की एग्जांपल यहाँ पे लूँगा। सारा जो खेल है रिएक्शन में इस R का है, हर बार आपको R बदलना है। तो R की जगह पे आपको CH3 रखते आना चाहिए। बताओ R का CH3 मतलब क्या नाम है इसका? मिथिल। यस और नो? CH3 को हम लोग क्या बुलाते हैं? मिथिल। इसके बाद में अगर R को हटा के मैंने यहाँ पे CH3 CH2 लिया तो बताओ इसका नेम क्या हो जाएगा? सर इसको हम इथिल बोलेंगे। यस और नो? अगर R को हटा के हमने, मैं यहाँ पे लिख रहा CH3 CH2 CH2 लिया तो इसका नेम क्या हो जाएगा? सर इसका नेम, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए प्रोपिल। यस और नो? 1 2 3 तीनों भी कार्बन स्ट्रेट चेन में है तो नाम से पहले लगता N। दिस इज N प्रोपिल। बोलो बात समझ में ही आपके? व्हाट इज मीन बाय आइसोप्रोपिल? तो आइसोप्रोपिल पर भी क्वेश्चन आपको दे सकता। सबसे पहले आइसोप्रोपिल का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ आइसोप्रोपिल। मान लो यहाँ पे है CH3 CH, देन यहाँ पे लगा है CH3 और यहाँ पे लगा हुआ है बॉन्ड। तो दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2। सेकंड कार्बन पे ब्रांच है मिथिल, सेकंड नंबर के कार्बन पे मिथिल का ब्रांच है तो नाम से पहले क्या यूज़ करेंगे? आइसो। क्या यूज़ करेंगे? आइसो। कितना कार्बन है? 3 कार्बन के लिए बोलेंगे प्रोपिल। नाम क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपिल। तो हमें R को हटा के मिथिल लेना है एक बार, फिर R को हटा के हमने इथिल लेना है, फिर R को हटा के हमने एन प्रोपिल लेना है। एन प्रोपिल की जगह पर हम आइसोप्रोपिल भी ले सकते हैं। आइसोप्रोपिल का मीनिंग क्या रहेगा? सेकंड नंबर के कार्बन पे मिथिल का ब्रांच। दिस इज द कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, सेकंड कार्बन पे मिथिल का ब्रांच है तो क्या बोलेंगे? आइसो। क्लियर हुई बात? तो हम आइसोप्रोपिल भी ले सकते हैं। तो हर बार रिएक्शन में आपको एक ही काम करना है, ये जो R है इस R को बदलना है। ये जो R है ना, ये R चेंज करना है। R को हटा के आप CH3 लेंगे यहाँ पर तो मिथिल हो जाएगा। R को हटा के आप CH3 CH2 लेंगे तो इथिल हो जाएगा। देन आप प्रोपिल ले सकते हैं, एन प्रोपिल या फिर आइसोप्रोपिल। इसी टाइप से ब्यूटिल। ब्यूटिल का मतलब कितने कार्बन? 4 कार्बन रहेंगे। तो चलो मैं आपको साथ ही साथ ब्यूटिल वाले स्ट्रक्चर भी बता दूँ। R का मतलब, R को हटा के अगर आप ब्यूटिल लेना चाहते हैं तो मान लो यहाँ पे CH3 है, CH2 है, CH2 है, देन CH2 इधर से बॉन्ड है तो कितना कार्बन है? 1 2 3 4। सर इसको क्या बोलते हैं? ब्यूटिल। कार्बन स्ट्रेट चेन में लगे हुए हैं तो इसको क्या बोलेंगे? एन ब्यूटिल। यस और नो? क्या बोलेंगे? एन ब्यूटिल। इसी टाइप से R को हटा के अगर मैंने आइसो ब्यूटिल लेना चाहूँ तो RCH CH3 देन CH2 देन बॉन्ड। तो देखो यहाँ पे ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 3 है। तो सेकंड कार्बन पे क्या है? ब्रांच है। सेकंड ये कार्बन का चेन है, 1 2 3 कार्बन का चेन। सेकंड पे क्या है? ब्रांच। सेकंड नंबर के कार्बन पे ब्रांच रहा तो क्या लगाना है? आइसो। कितना कार्बन है? 4। सर 4 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे? ब्यूटिल। तो ये हो गया बेटा आइसो ब्यूटिल का स्ट्रक्चर। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, टर्शरी ब्यूटिल भी हमें पता होना चाहिए। टर्शरी ब्यूटिल का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो CH3 यहाँ पे लगाओ, देन यहाँ पे आप CH3 लगा दो, देन यहाँ पे आप CH3 लगा दो। एक काम करते, शायद कैमरे में कट ना हो जाए तो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता। ओके, सो मान लो यहाँ पे निकाला हमने CH3 देन CH3 देन CH3 और यहाँ पे बॉन्ड की कनेक्टिविटी। तो ये जो कार्बन है 1 2 3 कार्बन से घिरा हुआ है तो इस कार्बन को टर्शरी बोलेंगे। यस और नो? टर्शरी कार्बन है तो इसलिए नाम से पहले क्या लगा देंगे हम? टर्शरी। ओके, तो नाम से पहले लिख दिया हमने टर्शरी। कितना कार्बन है? 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे इसे? ब्यूटिल। तो बेटा नाम हो गया इसका टर्शरी ब्यूटिल। बोलो समझ में आया? तो 4 कार्बन के लिए आपको ये स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है।
नहीं समझा? बहुत सिंपल है, आर को बदलना है। ये जो आर है ना, इस आर को बदल के हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। देखो जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम चैप्टर्स पढ़ेंगे, हर एक चैप्टर्स में जो जनरल रिएक्शन रहेंगी इसको जनरल रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि इसमें आर हमने कॉमन लिए, आर डिफाइन नहीं है कौन सा आर हमें यूज़ करना है, जस्ट हमने आर लिया। तो अगर आर यूज़ करें तो उसको क्या बोलेंगे, जनरल रिएक्शन। और जनरल रिएक्शन में आर हमको बदलते आना चाहिए। ओके, तो उसके अलग अलग डेरिवेटिव, अलग अलग एग्जाम्पल, अलग अलग क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो आर हमेशा आपको ध्यान में रखना है, मिथिल लेना है, इथिल लेना है, एन प्रोपिल लेना है, आइसोप्रोपिल लेना है, एन ब्यूटिल लेना है, आइसोब्यूटिल लेना है, टर्शरी ब्यूटिल लेना है। आप सेकेंडरी ब्यूटिल भी ले सकते हैं। सेकेंडरी ब्यूटिल के लिए क्या रहेगा, सेकेंडरी कार्बन पे कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच रहेगा, तो वो स्ट्रक्चर भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी स्पेस हमारे पास में नहीं है, जस्ट इतनी एग्जांपल आर की आपको ध्यान में रखना है। तो हम लोग बात कर रहे थे किसकी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। ओके, चलो ये मीनिंग आपको यहाँ पे समझना है। ये हमारे पास में रिएक्शन है। ओके, ये आर, तो आर का खेल है, आर के जगह पर आप इनमें से कुछ भी यूज़ कर सकते, नो डाउट। अब क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है। सर बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आता है, तो देखो मैं यहीं पे क्वेश्चन बता रहा आपको। यहाँ पे अगर मान लो आर को हटा के मैंने CH3 लिया, आर था, आर को हटा के हमने CH3 लिया, और X का मतलब हाइड्रोजन होता है, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो मान लो मैंने यहाँ पे क्लोरीन लिया, तो R मतलब CH3, और CH3 का नाम क्या है बेटा, मिथिल। Cl को क्या बोलते हैं, क्लोराइड, तो नाम क्या हो जाएगा, मिथिल क्लोराइड। तो बताओ RX की जगह पर हमने क्या लिया, R को हटा के CH3, X को हटा के क्लोरीन, ये बन गया मिथिल क्लोराइड। मिथिल क्लोराइड रिएक्ट्स विद एक्वस NaOH। किसके साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं आप, सर एक्वस NaOH के साथ। बताओ एक्वस NaOH यहाँ पे दिया हुआ है, एक्वस NaOH है तो क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब कैसे, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये यहाँ से निकलेगा, ये यहाँ से, ये इसकी जगह पे आएगा, ये इसकी जगह पे आएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो बताओ इसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमको, सर प्रोडक्ट मिलेगा CH3, ये Cl यहाँ से निकला तो OH यहाँ पे आके बैठेगा, प्लस यहाँ पे क्या है सर Na है, ये क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा तो NaCl हो जाएगा। यस और नो, समझ में आया आपके। तो बताओ CH3 का मतलब मिथिल, तो बताओ यहाँ पे क्या है CH3, और इस CH3 की वजह से क्या बोलेंगे इसको, मिथिल। OH के लिए क्या बोलेंगे, अल्कोहल। OH एक फंक्शनल ग्रुप है, OH फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है, अल्कोहल। CH3 को मिथिल, तो क्या बना, मिथिल अल्कोहल। अगर आपको मिथिल क्लोराइड से मिथिल अल्कोहल बनाना है तो रिएक्शन कैसे करेंगे, तो हम लेंगे मिथिल क्लोराइड, उसमें एक्वस NaOH डालेंगे तो मिथिल अल्कोहल प्रिपेयर्ड होगा। ठीक है, तो इस टाइप से बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। आपको क्या बोलेगा, हाउ विल यू कन्वर्ट मिथिल क्लोराइड इनटू मिथिल अल्कोहल। आप मिथिल क्लोराइड से मिथिल अल्कोहल कैसे बनाएंगे, ये क्वेश्चन है। तो हमको क्या करना है, पहले मिथिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाते आना चाहिए, उससे अल्कोहल बनाना है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाना है। तो क्या डालेंगे, एक्वस NaOH, तो क्या बन जाएगा, मिथिल अल्कोहल। तो ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखे। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्क्रीनशॉट, फिर अपन आगे बढ़ते। लिया स्क्रीनशॉट, ओके। इसके बाद में अब यहाँ पर अभी जो R था उस R को हटा के हमने मिथिल लिए। अगर हम इथिल लेते, समझो यहाँ पे आपने लिया इथिल, ये इथिल यहाँ पे लिया, और यहाँ पे ले लिया मान लो ब्रोमीन, तो क्या हो जाएगा, इथिल ब्रोमाइड। तो क्या मिलेगा, इथिल अल्कोहल। अगर आप यहाँ पे इथिल लेते तो यहाँ पे इथिल आएगा, तो इथिल अल्कोहल हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर एन प्रोपिल लेते तो एन प्रोपिल अल्कोहल हो जाएगा। अगर आप R को हटा के आइसोप्रोपिल अल्किल ग्रुप लेंगे तो यहाँ पे आइसोप्रोपिल अल्कोहल बनेगा। जैसा R अल्किल ग्रुप आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे उसी टाइप से अल्किल ग्रुप आपको यहाँ पे मिलेगा। मिथिल लेंगे तो मिथिल मिलेगा, इथिल लेंगे तो इथिल मिलेगा, एन प्रोपिल लेंगे तो एन प्रोपिल अल्कोहल मिलेगा, आइसोप्रोपिल क्लोराइड लेंगे तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल मिलेगा। अगर आप ब्यूटिल लेते तो मान लो यहाँ पे आपने R को हटा के क्या लिया, ब्यूटिल, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, ब्यूटिल अल्कोहल, एन ब्यूटिल अल्कोहल। अगर आप आइसोब्यूटिल ग्रुप लेंगे तो आइसोब्यूटिल अल्कोहल बनेगा।
अगर आप यहाँ पे टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड लेंगे, टर्शरी ब्यूटिल, तो यहाँ भी क्या आएगा, टर्शरी ब्यूटिल, OH है तो अल्कोहल हो जाएगा, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। तो ऐसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछेंगे। ये पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, तो हम अल्किल हैलाइड का इस्तेमाल करके क्या बना सकते हैं, अल्कोहल। ओके, इसके बाद में अगला एक केमिकल रिएक्शन हम लोग देखने वाले हैं। अगर हमने सोडियम अल्को ऑक्साइड यूज़ किया, RONA, इसको बोलते हैं सोडियम अल्को ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, सोडियम अल्को ऑक्साइड। फिर से समझो, सोडियम अल्को ऑक्साइड, अल्को ऑक्साइड, सोडियम अल्को ऑक्साइड। तो यहाँ भी क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो OR है ये निगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल है और सोडियम पे क्या रहता, प्लस। मैंने आपको क्या बताया कि अगर यहाँ पे निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है तो ये न्यूक्लियोफाइल इस न्यूक्लियोफाइल को एक्सचेंज कर देगा, यहाँ से हैलोजन बाहर निकल जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो बोलो क्या मिलेगा, ये देख लो यहाँ पे ROR, ROR, यहाँ से NaOR यहाँ पे आया तो X यहाँ पे चला जाएगा, मतलब Na के साथ में कौन आ जाएगा, X। सिंपल रिएक्शन है। ROR को बोलते ईथर्स। क्या बोलते, ईथर्स। ये ROH है, इसको क्या बोला हमने, अल्कोहल। ये ROR कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ईथर्स। क्लियर है। तो अगर हमारे पास में अल्किल हैलाइड है, उसमें हम सोडियम अल्को ऑक्साइड मिलाते हैं तो हमें ईथर्स मिलेगा। ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होगा, खुश्क ईथर ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर। ओके, तो इस टाइप से आप ईथर्स बना सकते हैं। अब एक बात काम की आपको समझना है, मान लो R को हटा के हमने CH3 लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3। समझो, इसका एक एग्जांपल बता रहा मैं। R को हटा के हमने क्या लिया, क्वेश्चन देखते पहले। क्वेश्चन है हमारे पास में, R को हटा के CH3, X को हटा के Br। हम Br ले सकते, क्लोरीन ले सकते, आयोडीन ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस R क्या लेना है, CH3, इधर क्या है O, इधर क्या है Na। समझ में आया। ओके, अब रिएक्शन कैसे होगा, किसके प्रेजेंस में होगा, सर ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होगा रिएक्शन। यस और नो, ड्राई ईथर। ओके, तो ये हमारा CH3O न्यूक्लियोफाइल है, निगेटिव चार्ज, वो इस न्यूक्लियोफाइल को एक्सचेंज कर देगा ऐसे। तो बोलो क्या बचा, सर इधर बचा CH3, इधर क्या है O एंड इधर क्या है CH3। तो ये CH3O को हम OCH3 लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस यहाँ का Na और यहाँ का Br, ये Br इधर आ जाएगा ऐसे। तो ये बना हमारा ROR, इसको बोलते ईथर्स। सर कौन सा ईथर बना, लेट्स सी द एग्जांपल। CH3 दो बार है, 2 टाइम्स है, तो 2 बार है तो बोलेंगे डाई। CH3 का नाम क्या है, मिथिल। डाई मिथिल का मतलब क्या है, 2 मिथिल। CH3O CH3 2 मिथिल है, डाई मिथिल। O यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है तो इसको बोलेंगे ईथर, तो ये हो जाएगा डाई मिथिल ईथर। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन बोलेगा। ये विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, विलियमसन सिंथेसिस। नोट डाउन द पॉइंट, विलियमसन सिंथेसिस। अब विलियमसन सिंथेसिस पर भी आपको क्वेश्चन दे सकता, विलियमसन सिंथेसिस किसे कहते हैं, व्हाट इज मीन बाय विलियमसन सिंथेसिस, एक्सप्लेन द विलियमसन सिंथेसिस विद सुटेबल एग्जाम्पल। विलियमसन सिंथेसिस को मिसाल से समझाइए, इसका एक एग्जाम्पल दीजिए। तो विलियमसन सिंथेसिस, ध्यान से सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन क्या रहता, अल्किल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम अल्को ऑक्साइड के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करने पर ईथर तैयार होता है, इसे विलियमसन सिंथेसिस कहते हैं। फिर से सुनो, अल्किल हैलाइड का अमल, अल्किल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम अल्को ऑक्साइड के साथ ड्राई ईथर की मौजूदगी में करने पर ईथर हासिल होता है, उसे विलियमसन सिंथेसिस कहते हैं। समझ में आया। तो अगर हम मिथिल ब्रोमाइड का रिएक्शन सोडियम मिथो ऑक्साइड के साथ करते
तो हमको क्या मिलेगा, डाईमिथिल ईथर। स्क्रीनशॉट ले लो इस रिएक्शन का, टेक द स्क्रीनशॉट। सो अब थर्ड टाइप का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अगर हमने अल्किल हैलाइड की रिएक्शन RCOOAg के साथ करवाए तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखना है, इस पूरे ग्रुप पर निगेटिव चार्ज रहेगा। RCOO पे चार्ज निगेटिव है, इस पे निगेटिव है, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस न्यूक्लियोफाइल को ऐसे सब्स्टिट्यूट करेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा। तो बताओ इधर क्या बचा हुआ है सर, R, नेक्स्ट इधर COOR। ओके, तो ये जो प्रोडक्ट बना इसको बोलते ईस्टर। क्या बोलते, ईस्टर। दिस इज द ईस्टर। तो ईस्टर का नेम हमने लिखा। ओके, बहुत सिंपल रिएक्शन है। यहाँ से ये ग्रुप इधर आ गया और ये ग्रुप उधर चला गया। तो बताओ इधर Ag है प्लस इस Ag पर कौन गया, X, AgX हो गया। RCOO को क्या हम ऐसे लिख सकते, फिर से समझो, RCOO हमने जस्ट उसको अपोजिट लिखा, तो हम अरेंजमेंट में हम कैसा भी लिख सकते, RCOO, ये देख लो, ये RCOO यानी कि ईस्टर। बहुत सिंपल था। तो ईस्टर हमने प्रिपेयर किया। अब एग्जाम्पल, इस पर क्वेश्चन कैसा आता, लेट्स सी द एग्जाम्पल। कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे R बदलना है CH3 और यहाँ भी R क्या लेना है, CH3। यहाँ पे हमने CH3 लिया, यहाँ पे CH3 लिया, तो यहाँ CH3 आएगा, यहाँ पे CH3 आएगा। बोलो सही है। तो ईस्टर के नोमेनक्लेचर में आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करवा दूँ। R को हटा के सबसे पहले ये समझो आप, RCOOR इसको ईस्टर बोलते। R को बदलना है, R को बदलना, यहाँ पे R की जगह पे हमने CH3 लिया, बाकी ग्रुप एज इट इज़ R की जगह पे हमने क्या लिया, CH3। अब नोमेनक्लेचर कैसा करेंगे, नाम कैसे लिखेंगे ईस्टर का। तो जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, जो अल्किल ग्रुप CH3 मिथिल ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो पहले मिथिल का नाम आएगा। फिर से समझो, जो अल्किल ग्रुप ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कौन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है CH3 यानी मिथिल, तो पहले नाम मिथिल लिखे हमने। उसके बाद रिमेनिंग कार्बन, 1 2 2 कार्बन है रिमेनिंग, 2 कार्बन का अल्केन बनाना है। 2 कार्बन वाला अल्केन हो जाएगा इथेन, क्योंकि ईस्टर है तो सफिक्स में लगेगा O8, तो नाम हो जाएगा इसका मिथिल इथेनोएट। बोलो समझा, नहीं समझा। एक और एग्जांपल देखते हैं अपन, CH3COO C2H5। अब मान लो ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन से क्या जुड़ा हुआ है, C2H5, 2 कार्बन वाला अल्किल का नाम क्या है, इथिल। और इधर कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन वाला अल्केन इथेनोएट। समझ में आया क्या। तो ये हो गया इथिल इथेनोएट। ओके, तो इस टाइप से आपको 2 ईस्टर के एग्जाम्पल ध्यान में रखना है, बोर्ड के लिए काफ़ी है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो कुछ नहीं करना है, R बदलना है CH3, R बदलना है CH3, यहाँ पे R, यहाँ पे R, तो इसका नाम हो जाएगा मिथिल, इधर R CH3 C, 2 कार्बन इथेनोएट, मिथिल इथेनोएट। अगर R के हटा के हमने यहाँ पे C2H5 लिया तो हो जाएगा इथिल इथेनोएट। तो ऐसे 2 एग्जाम्पल आपको ईस्टर के लिए ध्यान में रखना है। दिस इज आल्सो द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके बाद में एक और रिएक्शन है, अगर हमने अल्किल हैलाइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाए, कौन सा अमोनिया लेना है, अल्कोहलिक अमोनिया, ऐसा अमोनिया जिसमें अल्कोहल मिला हुआ है। तो अगर हम अल्कोहलिक अमोनिया मिलाते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो अल्किल हैलाइड का रिएक्शन अल्कोहलिक अमोनिया के साथ में हमने करवाया, तो कुछ नहीं होगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा। तो क्या मैं अमोनिया को समझने के लिए 3 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन को हमने ऐसे लिखा, और 1 हाइड्रोजन, एक काम करते इसको थोड़ा सा ऐसा सेपरेट में लिखेंगे इस टाइप से। तो NH2 पर चार्ज माइनस है, तो ये माइनस वाला यहाँ पे आएगा न्यूक्लियोफाइल, और ये न्यूक्लियोफाइल इधर चला जाएगा। तो बोलो इधर क्या बचा हुआ है सर, इधर बचा R, यहाँ पे क्या है NH2, तो ये NH2 यहाँ पे आ जाएगा, X निकल जाएगा बाहर, RNH2 को अमाइन बोलते, दिस इज अमाइन, प्लस यहाँ पे NH2 था वो निकल गया, उसकी जगह पे आ गया X, तो HX हो जाएगा।
यस और नो, कितना सिंपल था। RNH2 इसको बोलते हैं अमाइन। आर का मतलब क्या है, अल्किल, तो इसका नेम हो जाएगा कंप्लीट अल्किल अमाइन। अगर आपने आर को हटा के CH3 लिया तो यहाँ पे CH3 आएगा, नाम क्या हो जाएगा, मिथिल अमाइन। फिर से समझो, आर को हटाना है, आर को हटा के CH3 लेना है, तो आर को हटा के अगर मैं CH3 लेता हूँ तो यहाँ भी CH3 आएगा। अगर यहाँ पे CH3 आया तो इसका नाम हो जाएगा मिथिल, और NH2 को अमाइन बोलते हैं, मिथिल अमाइन हो जाएगा। सिमिलरली आर को हटा के अगर मैंने CH3 CH2 लिया, इथिल, इसका नाम क्या है, इथिल। सो आर को हटा के हमने इथिल लिया तो यहाँ भी क्या आएगा, इथिल, तो इथिल अमाइन हो जाएगा। समझ में आया। तो आप आर बदलो, आर हटा के आप CH3 लो, आर हटा के आप CH3 CH2 लो, आर हटा के आप CH3 CH2 CH2 लो, आर हटा के आप आइसोप्रोपिल लो। ऐसे 4 बार आर बदलना है तो 4 अलग अलग रिएक्शन के प्रोडक्ट हमको मिलेंगे। एक बार आपको मिलेगा CH3NH2 दैट इज मिथिल अमाइन, फिर आपको मिलेगा इथिल अमाइन, फिर आपको मिलेगा N प्रोपिल अमाइन, फिर आपको मिलेगा आइसोप्रोपिल अमाइन। तो आर बदलना है जैसे आ रहा है यहाँ पे दिए गए हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते, ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए अब 5th टाइप का, 5वें टाइप का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग समझने जा रहे हैं। हमारे पास अल्किल हलाइड है, इसमें अगर हम ऐड करते पोटाशियम साइनाइड, इसका नाम क्या है, के का मतलब पोटाशियम, CN को साइनाइड बोलते, क्या बोलते, साइनाइड, पोटाशियम साइनाइड। ओके, ये कौन सा लेना है, अल्कोहलिक लेना है। हमने पोटाशियम साइनाइड लिया, उसमें थोड़ा सा अल्कोहल मिलाया तो वो हो जाएगा अल्कोहलिक पोटाशियम साइनाइड। रिमेंबर अभी हमने देखा था पोटाशियम पे चार्ज क्या रहता, प्लस, और CN पे चार्ज क्या आ जाएगा, माइनस। ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आएगा और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ चला जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की वजह से हमें क्या मिलेगा, R, CN आ गया यहाँ पे, तो बन गया R बॉन्ड CN। R का मतलब होता है अल्किल, CN को बोलते हैं साइनाइड। तो बताओ प्रोडक्ट क्या मिला, अल्किल साइनाइड। अब साइनाइड का जो नाम है इसको नाइट्राइल भी बोलते हैं, साइनाइड का दूसरा नाम नाइट्राइल, साइनाइड और नाइट्राइल। तो अल्किल साइनाइड हमको मिलेगा। अगर हम अल्किल हलाइड, जैसे मान लो आर की जगह पर हमने लिया मिथिल और यहाँ पे लिया ब्रोमीन, तो मिथिल ब्रोमाइड होगा। सो मिथिल ब्रोमाइड अगर लेते हैं, अल्कोहलिक पोटाशियम साइनाइड का रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पे CH3 आपने लिया मिथिल, तो यहाँ भी क्या आएगा, CH3 मिथिल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथिल साइनाइड। क्या नाम होगा, मिथिल साइनाइड। क्लियर है। इसके बाद में आर को हटा के अगर आप इथिल लेते तो इथिल साइनाइड, आर को हटा के अगर आप N प्रोपिल लेते तो N प्रोपिल साइनाइड, आर को हटा के अगर आप आइसोप्रोपिल लेते तो आइसोप्रोपिल साइनाइड। ऐसे डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सिल्वर साइनाइड की। ये भी कैसा लेना है, अल्कोहलिक। अब ध्यान से समझो, अगर सिल्वर साइनाइड हम लोग लेते हैं तो प्रोडक्ट में आइसोसाइनाइड बनेगा। पोटाशियम साइनाइड लेने पर अल्किल साइनाइड बनता, सिल्वर साइनाइड लेने पर आइसोसाइनाइड बनेगा। देखो आर जैसा था वैसे आएगा, CN पे चार्ज माइनस, सिल्वर पे चार्ज प्लस, क्योंकि मेटल है, मेटल पे चार्ज प्लस आता तो अपोजिट में माइनस आएगा। माइनस वाले को न्यूक्लियोफाइल जो यहाँ पे आ जाएगा और ये न्यूक्लियोफाइल इधर चला जाएगा, तो CN NC में कन्वर्ट हो जाएगा। CN कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, NC में। NC को क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। देखो R का मतलब क्या होता, सर अल्किल होता है, NC का मतलब क्या होगा, आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं इसको, आइसोसाइनाइड। तो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल रिएक्शन है। अगर हमने अल्किल हलाइड की रिएक्शन सिल्वर साइनाइड के साथ करवाए तो हमको प्रोडक्ट में अल्किल आइसोसाइनाइड मिलेगा। अगर आप सिल्वर साइनाइड लेंगे तो आइसोसाइनाइड, NC को आइसोसाइनाइड बोलते हैं। अगर पोटाशियम साइनाइड लेंगे तो अल्किल साइनाइड, पोटाशियम साइनाइड से अल्किल साइनाइड, सिल्वर साइनाइड से आइसोसाइनाइड मिलता है, ध्यान में रखना। फिर से R बदलना है, R को हटा के मिथिल लेंगे तो मिथिल आइसोसाइनाइड, R को हटा के अगर इथिल लेंगे तो इथिल आइसोसाइनाइड, अगर N प्रोपिल लेंगे N प्रोपिल आइसोसाइनाइड, आइसोप्रोपिल लेंगे तो आइसोप्रोपिल आइसोसाइनाइड। ऐसे प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग बात करेंगे। अगला रिएक्शन है हमारे पास में
पोटाशियम साइनाइड के बाद में नेक्स्ट हम लोग लेंगे पोटाशियम नाइट्राइट। दिस इज पोटाशियम NO2, इसको बोलेंगे नाइट्राइट, पोटाशियम नाइट्राइट। लिख लो आप लोग नाम, पोटाशियम नाइट्राइट। मैं लिख दूं यहाँ पे KNO2 का नाम है, K का मतलब पोटाशियम, मैंने शॉर्ट में पोटाशियम लिखा, इसको बोलेंगे नाइट्राइट, पोटाशियम नाइट्राइट। बोलो क्लियर है? ओके, तो पोटाशियम नाइट्राइट। सो क्या होगा, यहाँ से ये निगेटिवली चार्ज इधर आ जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल उधर चला जाएगा, बट इसका अरेंजमेंट कैसा होगा ज़रा समझो। R जैसा था वैसा, NO2 यहाँ पे आएगा, X इधर चला जाएगा, तो NO2 का अरेंजमेंट कैसे होगा, O बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। इसको बोलते हैं नाइट्राइट। क्या बोलते हैं? नाइट्राइट। R का मतलब होता अल्किल, ONO, इसको बोलते नाइट्राइट, नाइट्राइट। ओके, दिस इज द अल्किल नाइट्राइट। ये हमारा पोटाशियम नाइट्राइट है। तो अगर हम पोटाशियम नाइट्राइट यूज़ करें तो हमको अल्किल नाइट्राइट मिलेगा। फार्मूला कैसे हो जाएगा, NO2 से ONO, इसको नाइट्राइट बोलेंगे। अब फिर से वही बात, R बदलना है, तो बताओ यहाँ पे R की जगह पे मिथिल लेंगे तो मिथिल नाइट्राइट, R को हटा के इथिल लिया, इथिल नाइट्राइट, देन R को हटा के N प्रोपिल नाइट्राइट, आइसोप्रोपिल लेंगे तो आइसोप्रोपिल नाइट्राइट मिलने वाला है। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद में नेक्स्ट एंड लास्ट रिएक्शन, अगर हम लोग सिल्वर लेते, सिल्वर नाइट्राइट सिल्वर नाइट्राइट, तो यहाँ पे हमको नाइट्रो अल्केन मिलेगा। सर कैसे? लेट्स सी द एग्जांपल, RNO2, RNO2 को अल्किल, R का मतलब क्या होगा, अल्किल, NO2 का मतलब होगा नाइट्रो, तो इसको अल्किल नाइट्रो ना बोल के नाइट्रो अल्केन बोलेंगे। इसका IUPAC नेम क्या है? NO2 का नाम हम पहले लिखेंगे, NO2 को नाइट्रो बोलते हैं, NO2 को नाइट्रो, और यहाँ पे R को क्या बोलेंगे, अल्केन। तो प्रोडक्ट का नाम ऐसे हो जाएगा नाइट्रो अल्केन। देखो आप, नाइट्राइट का मतलब ONO, डेट इज नाइट्राइट, NO2 नाइट्रो अल्केन, ONO नाइट्राइट, NO2 नाइट्रो अल्केन। तो कब क्या यूज़ करेंगे वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट क्या बनेगा। अगर आपने पोटाशियम साइनाइड लिए तो अल्किल साइनाइड, सिल्वर साइनाइड लिए तो अल्किल आइसोसाइनाइड, पोटाशियम साइनाइड से अल्किल साइनाइड, सिल्वर साइनाइड से अल्किल आइसोसाइनाइड, पोटाशियम नाइट्राइट से अल्किल नाइट्राइट, सिल्वर नाइट्राइट से नाइट्रो अल्केन। ये ऐसा आपको ध्यान में रखना है। तो पोटाशियम के केस में नाम नहीं बदलेगा, जैसे पोटाशियम साइनाइड है तो अल्किल साइनाइड, देखो साइनाइड से साइनाइड जैसा था वैसा है। सिल्वर साइनाइड में, सिल्वर के केस में नाम बदल जाएगा, अगर सिल्वर साइनाइड है तो आइसोसाइनाइड हो जाएगा, साइनाइड से आइसोसाइनाइड। तो मैं वही बात बता रहा आपको कि अगर पोटाशियम है तो पोटाशियम के केस में नाम नहीं बदलेगा, साइनाइड है तो साइनाइड मिलेगा। अगर लेकिन सिल्वर है तो सिल्वर के केस में नाम बदल जाएगा, सिल्वर साइनाइड से आइसोसाइनाइड हो जाएगा। क्लियर है? इसी टाइप से पोटाशियम नाइट्राइड है तो नाम नहीं बदलेगा, अल्किल नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्राइट मिलेगा, लेकिन सिल्वर नाइट्राइट है तो नाइट्रो अल्केन मिलेगा। तो पोटाशियम के केस में नाम नहीं बदलता, सिल्वर के केस में नाम बदल जाता है, ऐसा ध्यान में रखना है। हर बार क्या करना है, R बदलना है। तो R मिथिल ले सकते, इथिल ले सकते, N प्रोपिल ले सकते, आइसोप्रोपिल ले सकते, N ब्यूटिल ले सकते, आइसोब्यूटिल ले सकते, टर्शरी ब्यूटिल हम ले सकते। तो हर बार आपको क्या करना है, R बदलना है। तो R बॉन्ड X में का जो R है उसको हटा के आप CH3 मिथिल, CH3 CH2 इथिल, CH3 CH2 CH2 N प्रोपिल, देन CH3 CH CH3 सेकंड नंबर पे अगर ब्रांच है, 3 कार्बन है तो आइसो बोलेंगे, आइसोप्रोपिल। क्लियर है? 4 कार्बन है स्ट्रेट चेन में, कार्बन की सीधी जंजीर है, स्ट्रेट चेन में 4 कार्बन लगे हुए हैं तो उसको बोलेंगे N ब्यूटिल। समझ में आया? सेकेंडरी ब्यूटिल भी ले सकते हैं, टर्शरी ब्यूटिल भी आप लोग ले सकते हैं। मैंने हर बार R आपको बताया।
तो हर बार आपको आर बदलना है, प्रोडक्ट निकालना है, उसके क्वेश्चन देखना है, कौन सा रिएक्टेंट आप यूज़ कर रहे हैं उसका नाम आपको लिखना है, कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है उसका नाम आपको लिखना है। तो नॉमेनक्लेचर नाम आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो ये था बोर्ड की बुक से हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को अभी समझा। अगला लेक्चर हम लोग लेके आएंगे, लेक्चर नंबर 5 के अंदर हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का डिटेल एक्सप्लेनेशन, जिसमें हम लोग बात करेंगे SN1 रिएक्शन की, SN2 रिएक्शन की, किस टाइप से बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस रहेंगे उसमें, SN1 रिएक्शन, मैकेनिज्म, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, केमिकल काइनेटिक्स, ये सारी चीज़ें और उनका डिफरेंस। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।